एसिड यानी अम्ल, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? शायद कोई लैब, टेस्ट ट्यूब्स। पर सच तो यह है कि एसिड्स हमारे चारों तरफ हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये एसिड्स आखिर होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। कभी सोचा है नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, या इमली का? भाई, इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में, और आज हम इसी जवाब को ढूंढ निकालने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल यानी एसिड है क्या। फिर देखेंगे इसके गुण क्या हैं, ये दूसरी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड्स कितने तरह के होते हैं, और आखिर में देखेंगे कि हमारे आसपास कौन से एसिड्स मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर केमिकली एक एसिड होता क्या है। अच्छा, तो इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा ये है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे जब पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ रिलीज करता है। और मजे की बात यह है कि एसिड की सारी खास बातें, सारे गुण इसी H+ आयन की वजह से होते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब देखिए, जैसे ही इसे पानी में डाला जाता है, ये फौरन H+ और क्लोराइड आयन Cl- में टूट जाता है, और बस ये जो H+ आयन निकला ना, इसी ने इसे एक एसिड बना दिया। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एसिड क्या है। तो चलिए अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब वो गुण जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। एसिड को पहचानने के कुछ बड़े क्लासिक तरीके हैं। सबसे पहली बात, इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरी, अगर इन्हें पानी में घोल दें तो वो सॉल्यूशन बिजली का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। एक और पहचान है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और हाँ, इनका pH वैल्यू हमेशा 7 से कम होता है। चलिए अब आते हैं एसिड्स के सबसे मजेदार हिस्से पर, कि ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर एसिड्स के 4 मेन केमिकल रिएक्शंस का एक ओवरव्यू है। हम एक एक करके इन चारों को समझेंगे। मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ, बेस के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल यानी धातु के साथ रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहां देखिए, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर वाला एरो यही दिखा रहा है कि गैस रिलीज हो रही है। दूसरा रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ। अच्छा, इसमें 3 चीजें बनती हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल घर में ही मिल जाता है। जब बेकिंग सोडा पर सिरका डालते हैं तो जो बुलबुले निकलते हैं ना, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होते हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, और बनता क्या है, सिर्फ सॉल्ट और पानी। पेट में एसिडिटी होने पर जो एंटासिड लेते हैं ना, वो दवाइयां बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। और चौथी टाइप की रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ। यहां भी एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी ही बनाता है। ये काफी कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है। अच्छा, ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि सारे एसिड्स एक जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ, इनमें भी फर्क होता है। इन्हें हम मेनली इनकी स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर बांट सकते हैं। तो पहला फर्क है इनकी ताकत यानी स्ट्रेंथ का। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई एसिड पानी में कितनी आसानी से अपने H+ आयन छोड़ता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पानी में जाते ही लगभग पूरी तरह टूट जाते हैं और ढेर सारे H+ आयन देते हैं। दूसरी तरफ जो वीक एसिड होते हैं वो बस थोड़े से ही टूटते हैं, इसलिए उनसे H+ आयन भी कम निकलते हैं। ये डायग्राम इसे और भी क्लियर कर देता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहीं सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एक वीक एसिड है। और यहीं से एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जी, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड एक ही चीज नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। स्ट्रेंथ ये बताती है कि एसिड पानी में कितनी आसानी से टूटता है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ये बताती है कि पानी में एसिड की मात्रा यानी क्वांटिटी कितनी है। इसको और आसान कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है और पानी कम, और डाइल्यूट एसिड का मतलब ठीक इसका उल्टा, यानी सॉल्यूशन में एसिड कम है और पानी ज्यादा। बस इतनी सी बात है।
तो चलिए अब इस पूरी केमिस्ट्री को लैब से निकालकर अपनी रसोई तक ले आते हैं, क्योंकि एसिड्स सिर्फ लैब में ही नहीं होते, ये तो हर जगह हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए, हमारे खाने पीने की कितनी सारी चीजों में एसिड है। नींबू संतरे में सिट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। सिर्फ यही नहीं, टमाटर में और यहां तक कि चींटी के डंक में भी नेचुरली एसिड होता है। तो अगली बार जब कोई खट्टी चीज खाएं या पिएं तो याद रखिएगा कि ये दरअसल एक केमिकल एक्सपीरियंस है।